अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मिस्सन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान माई जान। दोस्तों हमारे अजीम तरीन दिनों में एक ये 6 सितंबर का दिन है। दोस्तों अगर आप वो तकरीर सुन लें जो 6 सितंबर को रेडियो पाकिस्तान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह अकबर का नारा लगा चुकी है। हिंदुस्तान की फौज ने 6 सितंबर की सुबह फजर से जरा पहले लाहौर पर हमला किया और उनके जर्नेल ने ये बड़क मारी थी कि दिन के 11 बजे हम लाहौर के जिम खाना में बैठकर शराब पियेंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा था और फिर अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब सियालकोट पर हमला होता है तो वहाँ पर भी हमले में 500 टैंक इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों लाहौर और सियालकोट ये दोनों सरहदी शहर हैं हमारे, और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली गार्ड बाई सरप्राइज था। आपको वाकया सुनाते हैं। ये वाकया सुनकर आपको अंदाजा होगा कि 6 सितंबर को हम इतना रोमांटिक डे क्यों मनाते हैं और 65 की जंग में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दलेरी देखकर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं पाकिस्तान की फौज, वो अजीम तरीन फौज है जिसमें फौजी अफीसर का यूनिटी रेट्स बहुत ज्यादा हाई था, इसलिए कि हमारे अफीसर आगे बढ़कर लीड करते हैं। उस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ एक सबमरीन थी और वो थी गाजी। दोस्तों उस एक सबमरीन ने दुश्मन के नाक में दम किए हुए था। पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर गई और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। जब सियालकोट के ऊपर हमला हुआ तब तोपें फिट कर दी गई और बड़े बड़े टैंक लाकर खड़े कर दिए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी फौज जवाबी हमला कर रही थी। दोस्तों ऐसे ऐसे मौजज़ात देखे गए कि जिनके बड़े बड़े ऑफिसर और जनरल आईनी शाहिद हैं। बल्कि दोस्तों उन मौजज़ात पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। दोस्तों एक सेक्टर पर हमारी तोपों को मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि दोस्तों दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत सख्त था। दुश्मन के टैंक हमारी तोपों की आखिरी हाथ से भी 4 किलोमीटर दूर थे। मतलब ये कि गोला वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था जहाँ पर दुश्मन का टैंक था। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले तो दुश्मन के टैंक तक पहुंच ही नहीं सकते। और सूरत हाल ये थी कि उस वक्त अगर मदद ना दी जाती हमारी फ्रंट लाइन को तो दुश्मन पूरे सियालकोट सेक्टर पर कब्जा कर लेता। अल्लाह की तवक्कुल पर यकीन करें कि अफसरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए तोपों का रुख दुश्मन की जानिब कर दिया। और जब हमारी फौज ने फायर किया तो अजीब सा मौजज़ा सामने आ गया। गोला अपने टारगेट तक पहुँचने में 2 से 3 मिनट लेता है और ठीक 3 मिनट बाद वायरलेस पर यह पैगाम आया गोले ठीक दुश्मन के टैंकों के दरमियान पड़ रहे हैं। वाकई ये एक बहुत बड़े मौजज़े की बात थी और इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। और हमारी फ्रंट लाइन ने जो मोर्चे आगे होते हैं वहाँ से नारा तकबीर की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये आवाज़ें आने लगी कि गोले दुश्मन के टैंकों के बिल्कुल बीच गिर रहे हैं और हमारी तोपों से ये गोले बरसाए जा रहे थे, जबकि उनकी हद से दुश्मन के टैंक 3 से 4 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। ना उससे पहले हमारी तोपों ने इतनी लंबी रेंज में फायर किया और ना ही उसके बाद। गोया जब उस वक्त अल्लाह ताला की मदद की जरूरत थी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी मदद भेजी। और ऐसे बहुत से और वाकयात भी हैं। ये वाकयात हजारों किताबों में लिखे गए हैं। आप मुमताज मुफ्ती की किताबें उठाकर देख लीजिए, तलाश देख ले, अलग नगरी देख ले। 65 की जंग शुरू हुई तो मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि लोगों ने मस्जिद नबी में हजूर अकरम का दीदार किया। लोग क्या देखते हैं कि हजूर अकरम जंगी लिबास में और उनके साथ जंगे बदर के शोहदा हैं और पाकिस्तानी मदद के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और हमें इसका दिफा करना है। और ये बातें मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताबों में लिखी हैं, अखबारों में भी छपी हैं। ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे। दुश्मन के जहाजों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि रावी के पुल पर हमला करना है और उसको नुकसान पहुंचाना है। और फिर जब वो पायलट पकड़ा गया, फिर जब उससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था, फिर तुमने बमबारी क्यों नहीं की? कहता है कि मुझे बताया गया था कि वहाँ पर एक पुल है, लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पे तो 6 पुल थे। और ये बातें खुद दुश्मनों ने ही की हैं जो उस वक्त पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि एक काले लिबास में फौज थी, उनके हाथों में तलवारें थी
और उन तलवारों से चमक निकल रही थी और वो फौज घोड़ों पर सवार थी। ये सारी बातें दुश्मन के पायलट्स की हैं। दुश्मन ने कहा कि हम लगातार बम गिरा रहे थे लेकिन एक भी बम फट नहीं रहा था। हजूर फरमाते हैं कि फिजाए बदर पैदा करो, मलाइक आज भी तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। जंगे बदर में ऐसा हुआ था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने जंगे बदर में मुसलमानों की मदद के लिए 1000 मलाइका को उनकी मदद के लिए भेजा। और ये बात 1400 साल पहले तक ही महदूद नहीं है। मुसलमान जब भी पुख्ता ईमान का मुजाहरा करेंगे मलाइका इनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। 1965 की जंग एक खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए, जब लाहौर पर हमला किया गया इंडियन डिवीजन की जानिब से। जो इंडियन जनरल इस बात पर अपने फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे कि लाहौर 3 या सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रह गया है, हिम्मत करो, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी हिम्मत और करो और लाहौर तुम्हारे कब्जे में होगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भी शदीद मुजाहमत की थी और जिस्मों पर बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे, जिससे दुश्मन के टैंक हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे तेज आंधी में तिनके उड़ रहे हों। हकीकत में लाहौर 3 किलोमीटर दूर नहीं था बल्कि 14 किलोमीटर दूर था। बस इंडियन जनरल अपने फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे और जब पाकिस्तानी अफीसर ने ये सुना कि इंडियन जनरल ऐसी बातें कर रहे हैं तो उस वक्त पाकिस्तानी अफीसर शदीद जख्मी था, लेकिन उसने अपने जख्मों की परवाह ना करते हुए सड़क के किनारे कतमा लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि लाहौर 14 किलोमीटर दूर है। उसने वो कतमा वहां से उखाड़ लिया और रेंगते हुए काफी आगे तक गया और वहां पर वो कदमा जमीन में पेवस्त कर दिया और उस पर अपने खून से ये लिख दिया कि 14.2 ब्लडी माइल्स, जिसको दुश्मन कभी भी पार ना कर सका। उसके बाद शहीदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि सारे मर्द हजरात काम में इतना मसरूफ थे। शहीदों को वसूल करने के लिए फौजी कम पड़ रहे थे तो ये जिम्मेदारी नर्सों ने संभाली। जब फौजी अफसरों ने ये देखा कि नर्सें शहीदों की लाशों को उठा रही हैं और फिर साइड पर रखती जा रही हैं तो फौजी अफसर ने अपने यूनिट में जाकर कहा कि शाबाश शेरो, सीने पर गोली खाना, तुम्हारी माएं और बहनें तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए पीछे खड़ी हैं। ये ना हो कि तुम पीठ पर गोली खा के आ जाओ और अपनी माँ और बहनों के आगे शर्मिंदा हो जाओ। ये था जज्बा उस फौज का। सब ने उस वक्त वहाँ पर कसमें खाई कि हम सीने पर गोली खाएंगे और शुजाअत से लड़ेंगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दुश्मन के टैंक बिल्कुल हमारे करीब आ चुके थे, अब बरह रास्त टैंकों की जंग होने वाली थी। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी जो सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा अटली अफीसर ने ये कमांड दी कि अपलोड एंड एपी लोड, यानी IFL शेल निकाल दो और हैवी एक्सप्लोजन करो, यानी टैंकों की बरह रास्त लड़ाई होने वाली है। और ये ऐसा मौका होता है जब आर या पार होता है और ठीक मौके पर धुंधें आ गई। धुंध की वजह से दुश्मन का टैंक वहाँ पे रुक गया। फिर अल्लाह ने दुश्मन की फौज पर खौफ तारी कर दिया और फिर पाकिस्तानी फौज के जवानों ने और अवाम ने भी अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों को इस तरह उड़ा दिया जैसे हवा में तिनके उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज थी जिसने मुसलमानों को ऐसा करने पर मजबूर किया? यकीनन वो कलमा था, वही कलमा जो हमारे दिलों की धड़कनों में है। यही वो जंग थी जिसको मुसलमानों ने अपने ईमान, अपने इत्तेहाद और अपने जज्बे की बुनियाद पर जीता और मुल्क पाकिस्तान को हमारे हवाले किया। कभी भी इसको छोड़ के ना जाना क्योंकि इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।